प्रोक्रेस्टिनेशन लेज़ी लोगों की प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा मिथ है और ये बहुत ज़्यादा गलत है। बड़े से बड़े लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। स्टीव जॉब आईफोन के अनाउंसमेंट के 6 महीने बाद उन्होंने एक्चुअल आईफोन लॉन्च किया। लियोनार्डो दा विंसी उन्होंने 16 साल ले लिए मोनालिसा की पेंटिंग कंप्लीट करने में। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है तो एक्चुअल में है क्या? तो मैं वो करण एंड यू आर वॉचिंग करण मेक सेंस। तो आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन को डीपली एनालाइज करेंगे, उसके पीछे की साइंस तक जाएंगे और क्यों यहाँ पर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता, क्यों मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस चीज़ को बीट नहीं कर पाते। अगर आप भी अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से परेशान हैं और अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मैं भी करता था, तो आपके लिए ये वीडियो है और इसको आपको एंड तक देखना होगा ताकि आपके सारे डाउट्स प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले एक मिथ को ब्रेक करते हैं। सबको लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, लेजीनेस है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, लैक ऑफ विल पावर है, बट दिस इज डिफरेंट। डॉक्टर टिम पाइचल जो कि कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में 20 साल से ज़्यादा इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही है, उनका कहना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट अ टाइम मैनेजमेंट इशू, इट इज़ एन इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन तब होती है जब आप किसी इमोशन से बचने के लिए इसको यूज़ करते हो, काम से नहीं, आपको वो इमोशन को अवॉइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल सोचो आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको बुक उठाना चाहिए ना, बट आप फ़ोन उठा लेते हो। आप फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हो, आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, हंस रहे हो, कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो। तो क्या आपको पता नहीं था कि फ़ोन साइड में रख के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट था? ऑफकोर्स आपको पता था। क्या आपके पास टाइम नहीं था? ऑफकोर्स आपके पास था, बट आपने क्यों नहीं किया? बिकॉज यू वर अवॉइडिंग दैट फीलिंग। क्योंकि आपको पता है कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप बोर हो जाओगे, है ना? आप पढ़ने बैठोगे तो आपको कुछ चीज़ें टफ लगेंगी, टॉपिक टफ लगेंगे। आपको पता है कि एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो सकता हूँ। आप इस फीलिंग को अवॉइड करने के चक्कर में आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया। समझ रहे आपको? तो यही है बेसिक चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन का, यही है। आप काम को नहीं अवॉइड करते, आप उससे रिलेटेड उस इमोशन को अवॉइड करते हो जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, बट आप उस चीज़ को पोस्टपोन करते जाते हो एंड चीज़ें वर्स्ट होने लगती है। तो बेसिक चीज़, बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज, आप लेजीनेस तो मत समझना इस चीज़ को। ये प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, इसको आपको येस्टरडे करने की आदत हो जाती है। आप इसको कल पे डाल देते हो, पोस्टपोन कर देते हो। आपको करना तो है बट आज नहीं, अभी नहीं, बाद में करना है। लेजीनेस में ऐसा नहीं होता, लेजीनेस में आपको करना ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहाना नहीं है, इफ़ यू डोंट फील टू टेक अ बाथ तो यू विल नॉट टेक अ बाथ, इट्स नॉट अ बिग डील, दिस इज कॉल्ड लेजीनेस। बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग डिफरेंट। यू आर गोइंग टू बाथ बट नॉट राइट नाउ, यू आर पोस्टपोनिंग इट। समझ रहे हो? आप उसको टाल रहे हो। नेक्स्ट थोड़ा दिन बाद, एक दिन बाद करूँगा, 2 दिन बाद पढ़ूंगा, बाद में पढ़ता हूँ, बाकी चीज़ें सब करते हो। आपको पता है कि डीप डाउन वो मुझे करना ही है एट द एंड, बट यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज you are procrastinating. So now what is the science behind this procrastination? Your brain has 2 parts fighting inside your mind. पहला क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये आपका लॉजिकल ब्रेन है और दूसरा वाला जो लिम्बिक सिस्टम है ये आपका इमोशनल ब्रेन है। और आपका लॉजिकल ब्रेन फ्यूचर प्लानिंग करता है, लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट मोमेंट को हैंडल करता है और एनालाइज करता है। सो दिस इज़ द रीज़न आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो थोड़ा स्लो काम करता है। जब भी फॉर एग्जांपल वो फ्यूचर प्लान करता है ना, तो वो सोचता है कि भाई पढ़ना है, एग्ज़ाम आ रहा है तो पढ़ ले। वो फ्यूचरिस्टिक है आपका लॉजिकल ब्रेन, ठीक है। और आपका इमोशनल ब्रेन क्या बोलता है, लिम्बिक सिस्टम क्या बोलता है? बोलता है कि भाई पढ़ेगा तो बोर हो जाएगा, अभी पढ़ने बैठेगा तो बोर हो जाएगा, इससे अच्छा स्क्रॉलिंग कर ले, फ़ोन उठा ले। तो ये झटपटक से उठा लेता है। तो फिर ये इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना लिम्बिक सिस्टम का बहुत फास्ट है। तो जैसे ही लॉजिकल ब्रेन कुछ करने की कोशिश करता है उससे पहले अपना लिम्बिक सिस्टम फ़ोन उठा चुका होता है। तो दैट इज़ द रीज़न योर प्रोक्रेस्टिनेशन नेवर स्टॉप, बिकॉज आपको इमोशनली इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। आपको अपने इमोशनल ब्रेन को ट्रिक करना होगा।
ठीक है, क्योंकि ये आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये तो स्लो है, ये लॉजिकल ब्रेन है, दिस विल वर्क स्लो इन कंपैरिजन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो आपको ये विजुलाइज करके आपको जब जब ये चीज़ें माइंड में आएंगी आपके, तो आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिव रहना है। तो अभी हम एक थियोरी की बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूड रिपेयर थियोरी। डॉक्टर फूशिया सिरोइस ने एक कमाल की थियोरी दी है। उस थियोरी के हिसाब से जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना, तो वो टाइम पे आपका काम आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, और वो टाइम पे एक डिस्ट्रैक्शन आपके लिए इंस्टेंट पॉजिटिविटी का काम करता है। बट ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, और ये शॉर्ट टर्म रिलीफ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। और प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल ही क्या होता है, पहले आप काम अवॉइड करोगे, फिर आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे डेडलाइन पास आएगी, फिर डेडलाइन पास आएगी तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, भर भर के स्ट्रेस बढ़ेगा। उसके बाद आप अपने पे डाउट करोगे, सेल्फ डाउट करोगे, आप उसके बाद और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, और ये साइकिल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको अगर साइकिल को ब्रेक करना है ना, तो आपको मास्टर करना पड़ेगा एक चीज़ को, वो है इमोशंस। Without mastering your emotions, you cannot break this cycle of procrastination. The most awaited section of this video, solutions that actually works. तो सबसे पहला solution है affect labeling. आप अपने emotions को label करो। सबसे पहले जब भी आपको procrastinate करने का मन करे ना, तो आप खुद से पूछो, क्या आप bored feel कर रहे हो, क्या आप anxious feel कर रहे हो, क्या आप डर रहे हो, scared feel कर रहे हो। और इस feeling के हिसाब से ना खुद को एक वो दो, एक लेबल दो अपने इमोशन को, क्योंकि रिसर्च कहती है कि जब आप इमोशन को नेम देते हो ना, तो उसकी पावर ऑटोमेटिक डिक्रीज़ होने लगती है। UCLA की रिसर्च बताती है कि जब आप इमोशंस को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हो या उसको आइडेंटिफाई कर देते हो, तो एमिगडाला जो आपके ब्रेन का एक पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली कम काम करने लगता है और आप प्रोडक्टिव हो जाते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अफेक्ट लेबलिंग। आप अपने इमोशंस को लेबल करो, आप आइडेंटिफाई करो कि आप कौन से फील में हो, आप कौन से इमोशंस में हो अभी राइट नाउ, कि आप डर रहे हो या जो भी कर रहे हो। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अफेक्ट लेबलिंग इज़ द सोल्यूशन नंबर 1। सो सोल्यूशन नंबर 2 इज़ 2 मिनट स्टार्ट। आप खुद को ये मत कहो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, आप खुद को ये कहो कि मुझे 2 मिनट पढ़ना है। BG Fogg रिसर्चर के हिसाब से आप जब खुद को टाइनी टास्क देते हो ना, तो आप उसमें कभी फेल नहीं हो सकते। तो ये फीलिंग को बोलते हैं 2 मिनट स्टार्ट। ये एक ट्रिक है जो आप अपने माइंड को बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था सेकंड सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन सेल्फ कंपैशन। खुद को माफ़ करना सीखो। आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, इट्स ओके, बट अगर आप खुद को माफ़ नहीं करोगे ना, तो ये आपको बहुत बड़ा गिल्ट करेगा, और इस गिल्ट को ना बार बार लेयर मिलेगा, और वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आपको खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट सब करते हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि बड़े से बड़े लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो आप भी उनमें से ही हो। आप भले प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, बट हमेशा करोगे ऐसा नहीं बोल सकते। यू कैन इम्प्रूव। 1% भी आप इम्प्रूव करते हो, इट इज़ स्टिल अ इम्प्रूवमेंट, ओके। तो आप खुद को माफ़ करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को माफ़ करते हो ना, तो ये बहुत रिलीफ देता है तुमको। जब आप फिर नेक्स्ट टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करने का सोचोगे, तो आप इस पे एक बार ज़रूर सोचोगे कि लाइक मैंने खुद को माफ़ किया था, अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग, एंड अ मिस्टेक रिपीटिंग ट्वाइस इज़ योर डिसीजन, ओके। तो इस चीज़ में आपका टोटल गिल्ट होगा, बट आप सेकेंड टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करने के पहले सोचोगे अगर आप खुद को माफ़ करते हो। तो ये था सोल्यूशन नंबर 3। सोल्यूशन नंबर 4 इज़ रिमूव फ्रिक्शन। अपने रास्ते के कांटों को हटाओ। जिस काम को आप सही समझ रहे हो वो गलत होता है, और जिस चीज़ को गलत समझ रहे हो वो सही होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको जिम जाना है, तो आप अपनी जिम की प्रिपरेशन कीजिए। आप पहले से ही कपड़े रेडी करके रखो, जो भी चीज़ है वो पहले से ही प्लान करो। अगर आपको वीडियोस बनाना है, तो आप ये पहले से ही सोच के रखो कि आप क्या बोलने वाले हो, क्या नहीं बोलने वाले हो। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होती है जब आपको राइट काम हार्ड लगता है और रॉन्ग काम ईजी लगता है। तो आप पहले से ही इस चीज़ को टैकल करो, सेग्रीगेट करो, ठीक है। जैसे भी करोगे ये आपको सोच के करना होगा, पेन पेपर से करना होगा। अपने थॉट्स को पेपर पे क्लियरली लिखो, ठीक है, क्योंकि ये सब तभी पॉसिबल है जब आप माइंडफुल बनोगे। विदाउट बीइंग माइंडफुल यू कैन नॉट डू दिस स्टफ। इसमें आपको बोर लगेगा,
मेंटेन करना, नोट बनाना, फ्रिक्शन कैसे रिमूव होगा, रास्ते के कांटे कैसे हटेंगे जब आप खुद को सीरियस लोगे। ओके, सो सोल्यूशन नंबर 4 क्या था? रिमूव फ्रिक्शन। सोल्यूशन नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप ब्रेक्स लेते हो। इसमें आप खुद को ये नहीं बोलते कि मैं 5 घंटा लगातार पढ़ूंगा या 5 घंटा लगातार मैं भागूंगा। आप खुद को बोलते हो मैं 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट ब्रेक लूँगा, फिर 25 मिनट पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट ब्रेक लूँगा, और ऐसे ऐसे करके आप 4 राउंड 5 राउंड करते हो, और इससे आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। तो ये टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ जब भी मैं लॉन्ग आवर्स पीसी पे काम करता हूँ। तो आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से हटना है, इम्प्रूव करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करता था, यही रीज़न है कि ये वीडियोज़ आपको बहुत लेट देखने मिल रही है। अदरवाइज़ ये बहुत पहले ही मैं अपलोड कर देता, मैं पहले ही इनिशिएट कर देता वीडियो एडिटिंग, जो भी चीज़ें मुझे करनी थी मैं पहले ही कर लेता, बट आई नेवर डिड दैट। इसीलिए आपको वीडियोज़ लेट मिल रही है, बट मैंने खुद को माफ़ किया इस चीज़ के लिए। ठीक है, और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज़ करण मेक सेंस साइनिंग आउट।